पूरा मैंने फॉलो नहीं किया क्वेश्चन, बट जितना मैंने समझा उसके बाद तो हेल्प कर। तो दे आर टॉकिंग अबाउट अ राइट एंगल ट्रायंगल, सॉरी दे आर टॉकिंग अबाउट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल है लेकिन दो साइड्स 1 1 है और एक साइड √2 है, एक साइड √2 है, तो मैं पाइथागोरस अप्लाई हो रहा है तो मैंने पूरा राइट एंगल ट्रायंगल भी होगा। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल के साथ क्या हो रहा है, दिस इज एंटायरली इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इतना तक समझा मुझे, उसके बाद बता सकता है क्या? With the ends of hypotenuse on the coordinate axis, if हाँ it एक slides सेकंड, एक सेकंड, आराम से आराम से, अरे अरे रुक जा भाई तो क्या ट्रेन पकड़ने आ रहा है? बैड जोक। इधर है, एंड्स ऑन द एक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस, यहाँ तक समझा कि नहीं? हाँ सर हाँ फिर समझा। टाइम बाय टाइम नेक्स्ट नेक्स्ट फ्यू वर्ड्स पढ़ के बता, जस्ट इंग्लिश पढ़ के, डोंट जस्ट रीड इट, हाँ सर। ये एक्सप्लेन इट। If it slides to the locus of its centroid. अभी तूने जस्ट वो जो पढ़ा है लिख के पढ़ रहा है, रीडिंग रीडिंग चल रहा है कि मैथ्स चल रहा है? तो मैं बोल रहा हूँ कि समझा जो पढ़ा है, जो लिखा है, कैन यू एक्सप्लेन इट हाँ इन? सर आपने दिखाया वो समझा मुझे कि हाँ आपने कैसे फिर बनाया। उसके बाद Prove the locus of its centroid. हाँ, तो मतलब क्या करना चाहिए? हम्म, तेरी आवाज बहुत क्रैक हो रही है। सर एक मिनट लीव होके आता हूँ। ठीक है सर तब तक मेरा डाउट खत्म। हाँ बता। If the circles x square plus y square plus 2ax plus c equal to 0 and x square plus y square plus 2by plus c equal to 0 touch each other, then तो देख मैं दो सर्कल्स टच कर रही ईच अदर, तो ये जो पहला सर्किल का सेंटर है -a,0, दूसरे सर्किल का सेंटर है 0, -b, तो दोनों सर्कल्स के बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा क्या? हाँ सर, डिस्टेंस फॉर्मूले से हाँ सर। वो किसके बराबर होना चाहिए? तो मतलब ऑप्शन में 1/a square plus अरे 1/b नहीं, तू square। दिमाग लगा ना पहले कैसे पता चलेगा दो सर्कल्स टच कर रहे कि नहीं? सर मतलब कोई कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट होगा, थोड़ा सा अच्छे से समझना और अच्छे से पुट इट इन गुड वर्ड्स यार शुभ। जो दिख रहा है उसको मैथमेटिकल इक्वेशन से पुट कर, साक्षी ने सही बताया। मतलब ये ऐसे होगा तो टच नहीं करेंगे, तूने सही बोला, कॉमन पॉइंट रहेगा, कॉमन पॉइंट नहीं रहेगा, इतना लेमैन वे में नहीं, थोड़ा सा और सोफिस्टिकेटेड वे में बताने की कोशिश कर। ट्राई टू रिलेट द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स एंड ऑल्सो द रेडियस, बिकॉज सर्कल्स में वही पता रहता है सर्कल्स का। तो व्हाट कैन यू कमेंट अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स एंड द रेडियस, रेडियाई, दोनों रेडियस के बारे में क्या कमेंट कर सकता है? सोच रहा है कि सर सोच रहा हूँ। हाँ ओके, और कोई भी बता सकता है क्या अदर देन साक्षी? सर आवाज आ रहा है अभी? हाँ तक्ष, ये क्वेश्चन कर रहे, तेरा क्वेश्चन 1 मिनट। हाँ सर। ये रेडियस 1 है शुभ और दूसरा रेडियस 2 है। अच्छा, रेडियस 1 प्लस रेडियस 2। हाँ रेडियस 1 प्लस रेडियस 2 होना चाहिए, तो ये जो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स है वो रेडियस 1, इसका रेडियस मिल जाएगा। हाँ सर। हाँ मतलब √(g² + f² - c वाला, प्लस दूसरे का रेडियस, वो करना है तुझे, सर समझा। समझा ना? हाँ ऑफ कोर्स डिस्टेंस बढ़ाएगा तो डिस्टेंस का वैल्यू r1 + r2 से ज्यादा हो जाएगा, तो दूर होते चले जाएंगे सर्कल्स। हाँ सर समझा। ओके हाँ तक्ष, एक सेकेंड, शुभ या साक्षी में से कोई बता सकता है कि तक्ष का क्वेश्चन क्या है? पहले एक बार मैं क्वेश्चन सुन लूं। एक होम असाइनमेंट 4 का था, 4th क्वेश्चन शायद, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। हाँ एक सेकंड तक्ष, 1 मिनट रुक जाना, कोई बता सकता है क्या? देखो ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल विद साइड्स 1 1 √2 करके कुछ रहेगा, तो डिस्टरबेंस आ रहा है तक्ष इसीलिए।
हाँ निखिल बता ना। होमर से हाँ मिल सर मिला क्वेश्चन 46। सर बोलो। हाँ बोल ना। An isosceles right angle triangle हम्म whose sides are 1, 1, root 2 हम्म lies entirely in the first quadrant with the हम्म ends of the hypotenuse on the coordinate axis. हम्म If it slides, prove that the locus of its centroid is 3x minus y the whole square. ओके या गॉट इट। तो इफ इट स्लाइड्स, तो ये वर्ड मुझे समझ ही नहीं आ रहा था पहले। ओके इफ इट स्लाइड्स मतलब ये समझ में आ रहा है क्या तक्ष, व्हाट डज दैट मीन इफ इट स्लाइड्स? व्हाट डज दैट मीन इफ इट स्लाइड्स? कोई बता सकता है क्या स्लाइड्स क्या है? व्हाट डज इट मीन? हाँ मतलब ये जो ट्रायंगल है वो फिक्स नहीं है, वो ट्रायंगल जो है ऐसे स्लाइड कर रहा है। समझ आ रहा है क्या? हाँ सर। स्लाइड्स तो सर मतलब ये- फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्लाइड कर रहे हैं ना? हाँ वो क्वेश्चन में दिया है क्या, तू समझ? नहीं सर नहीं दिया नहीं दिया है क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट करके? सर इट लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। हाँ, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्लाइड करेगा ना, और कहाँ कैसे करेगा? मतलब वो लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ऐसा बोला है ना, ऐसा थोड़ी बोला कि स्लाइड होके भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा। मतलब व्हाट डज इट मीन? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्रायंगल लाई करेगा लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में स्लाइड करेगा, हाउ इज इट पॉसिबल? अरे ऐसा तो स्पेसिफिक देना। पता नहीं क्या डाउट पूछ रहा है, आई डोंट नो इफ इट्स क्लियर और नॉट। नहीं हुआ तो समझा सोच ले। समझा। ओके ये सेंट्रोइड है, ये सेंट्रोइड है जिसका लोकस ढूंढना है। सबसे पहले सेंट्रोइड फिक्स है क्या? नहीं सर सेंट्रोइड फिक्स नहीं है। सेंट्रोइड फिक्स क्यों नहीं है? एंगल चेंज। क्योंकि ट्रायंगल फिक्स नहीं है। ओके तो ट्रायंगल एक जगह फिक्स नहीं है, तो ट्रायंगल का अगर ये एक्स, ये जो पॉइंट है उसको कुछ मान लेता हूँ a,0 मान लेता हूँ टेम्पररी, और इस पॉइंट को 0,b मान लेता हूँ। क्यों ऐसे माना? बिकॉज दे आर ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। यहाँ तक आई होप यू आर फॉलोइंग। ओके नाउ कुछ रिलेशन है क्या ए बी में? सर a कॉमा b रहेगा वो पॉइंट। क्या ये पॉइंट a,b रहेगा? इज दैट करेक्ट गाइस? इज दिस पॉइंट a,b? कैन एनीबॉडी टेल इफ दैट कैन, will that point be a,b? B comma A. Can you elaborate why, or why you felt that way? Do you think ये वाला पॉइंट एग्जैक्टली इसके ऊपर रहेगा? ऐसा कुछ नहीं है ना, ट्रायंगल तो ऐसे स्लाइड कर रहा है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट a,b बोल सकते हैं क्या? नहीं सर वो नहीं बोल सकते। साक्षी शुभ समझो, आई होप दक्ष इज आल्सो अंडरस्टैंडिंग। ठीक है ये पॉइंट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं पता, तो इस पॉइंट को अज्यूम कर लेते हैं। क्या अज्यूम कर लूं? x कॉमा हाँ एक्स कॉमा वाई एक अज्यूम मत करो यार, एक्स कॉमा वाई के अलावा कोई भी सिंबल्स यूज करो, एच के x1 y1 और एनीथिंग, बिकॉज एक्स कॉमा वाई तो इक्वेशंस में यूज हो जाता है। ओके ये एच है। अच्छा नाउ बताओ क्या क्या रिलेशंस डिड्यूस कर सकते हैं गिवन एक्सप्रेशन से? ये जो गिवन डेटा को हमने यूज नहीं किया, एक एक इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करो इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशंस। तक्ष बता सकता है कि कोई भी इक्वेशन दैट यू कैन फॉर्म विद दिस इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन में देखो बहुत सारे चीजें हैं, बहुत सारे नंबर्स है, हर नंबर को एक इक्वेशन से रिलेट करने की कोशिश करो। कुछ बताने वाले हो क्या ऐसे? सर इक्वेशन ऑफ सर्कल कर सकते हैं ना इससे? क्या इक्वेशन ऑफ द सर्कल? थ्रो 3 पॉइंट्स। इन 3 पॉइंट से सर्किल का इक्वेशन बना सकते हैं, जरूर बना सकते हैं। तो वो सर्किल का इक्वेशन कैसे रहेगा? सर्किल, ये सर्किल का इक्वेशन है, वो सर्किल का इक्वेशन क्या एच कॉमा के से भी पास करेगा? मतलब क्या है इस सर्किल की स्पेशलिटी, इस ट्रायंगल सर्किल? 90 डिग्रीज देख अरे के, हाँ सर 90 सेंटर तो डिग्रीज मिल देख के जाएगा। समझ नहीं आ रहा है क्या? सर मतलब डायमीटर रहेगा। ये डायमेट्रिक हाँ, एंड्स सर। हो जाएंगे अगर सर्किल की बात कर रहा है।
तो अगर मुझे हाइपोथेटिकली सर्किल के इक्वेशन ढूंढने के लिए बोले तो कैसे ढूंढना चाहिए? Central. सेंट्रोइड, ये दोनों डायमेट्रिक एंड्स है। सर इसका midpoint लेके भी सकते हैं। मिड पॉइंट से सेंटर ऑफ द ट्रायंगल मिल जाएगा। हाँ सर। ओके, मैं तो डायरेक्टली ऐसे सोच रहा था, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ ए सर्किल करके कुछ होता है। हाँ सर। ठीक है, वेल सर्किल को साइड में रखते हैं फिलहाल। ओके, हमें ढूंढना क्या है? Third का locus. सेंट्रॉइड का लोकस। लोकस। हाँ, अभी तुम लोगों ने √2 11 को यूज ही नहीं कर रहे हो, मतलब पूरे एग्जाम में भी ऐसे रहने देने वाले हो क्या उस इंफॉर्मेशन को? और यू आर अनएबल टू यूज इट ओनली, इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? ये √2 है, √2 क्या चीज है? डायमीटर। डायमीटर तो है, तो क्या करूं मैं? √2 को इक्वल टू क्या कर सकता हूँ? ओके, Distance. डिस्टेंस फॉर्मूला यार, पता नहीं कितने दिन लगाओगे। a0 0 सर मैंने बोला पहले। पता नहीं, सुना ही नहीं, बट a माइनस 0 दी होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस b दी होल स्क्वायर का वैल्यू √2 रहेगा। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 है। सबसे पहले तो a और b का ये रिलेशन है। ओके, h के कौन से इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? इसका भी distance formula है। डिस्टेंस फॉर्मूला कर सकते हैं जरूर। h के का डिस्टेंस फ्रॉम a, 0 1 है, तो h माइनस a का स्क्वायर प्लस k स्क्वायर वो 1 होगा। एज वेल एज वी कैन आल्सो डू h प्लस a का स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, वो भी 1 होगा। ये रिलेशंस तो लिख सकना चाहिए। लोकस ढूंढना है। लोकस किसका ढूंढना है? सेंट्रोइड। सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या है वो याद है एटलीस्ट? हाँ सर। x1 क्या है? + x2 + x3/3। अभी सेंट्रोइड को अगर मैं x1 y1 मान लूं, जिसका लोकस मुझे ढूंढना है, तो x1 इज बेसिकली a प्लस 0 प्लस h, a प्लस 0 प्लस h/3, और दूसरा 0 प्लस b प्लस k/3। फेयर इनफ? यस सर। अभी हमें x1 y1 में रिलेशन चाहिए, a h b k वो सब तो नहीं चाहिए, ये सब हमने अज्यूम किए। a h b k को हटाना है, तो अभी इन सारी इक्वेशंस को मिक्स मैच करके कोशिश करनी पड़ेगी। ओके, तो वो मैनिपुलेशन है थोड़ा सा। जैसे कि x1 का वैल्यू ये है, तो 3x1 का वैल्यू a प्लस h हो जाएगा, 3y1 का वैल्यू b प्लस k हो जाएगा, a हो जाएगा 3x1 माइनस h, b हो जाएगा 3y1 माइनस k। उसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, उसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। और एच के में भी रिलेशन है, मतलब वो रिलेशंस को यूज करना पड़ेगा। थोड़ा मैनिपुलेशन ट्राई करो, टच नहीं हो रहा है तो इट्स ओके, यू कैन टेक इट इजी आल्सो। कॉम्प्लिकेटेड सा सम है। एडवांस का समझ। हाँ, you can say that, but अभी there are हो जा रहा easier है। ways to do also. सर आप ही दिखा दो। पैरामेट्रिक फॉर्म बताया क्या मैंने? हाँ सर्किल सर बता दी। हाँ सर। पैरामेट्रिक फॉर्म, मतलब पैरामेट्रिक फॉर्म में अज्यूम करना थोड़ा सा इजियर है। पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ ए सर्किल क्या है? x = r cos θ। x इक्वल टू r cos थीटा तब रहेगा जब सर्किल का सेंटर ओरिजिन रहेगा। x² + y² = r²। अगर सर्किल का सेंटर x1 y1 हुआ तो x माइनस x - x1 x1 इज = r r cos cos थीटा। θ। हाँ, तो यहाँ पे अगर ऐसे करना है, ऐसे ये एरेस कर रहा हूँ तक्ष, ठीक है? हाँ सर। तो अगर वैसे करना है तो ये जो सर्किल है इसका सेंटर आ जाएगा a/2, b/2। इसका पैरामेट्रिक फॉर्म हो जाएगा a/2 प्लस r cos थीटा। r इनफैक्ट यार डायमीटर √2 है, तो r रहेगा 1/√2, उसका हाफ। तो इसका इसका h और k को तुम लोग ऐसे अज्यूम कर सकते हो, x1 प्लस r cos थीटा, y1 प्लस r sin थीटा। ये समझ आ रहा है क्या कैसे किया मैंने? हाँ सर। हाँ सर समझा। फिर अभी सेंट्रोइड x1 इज बेसिकली a प्लस 0 प्लस h की जगह ये यूज करूंगा, तो वो कुछ तो आ जाएगा 3a/2 प्लस 1/√2 cos थीटा। फिर y1 की जगह भी ऐसे आ जाएगा 3b/2 प्लस 1/√2 sin थीटा। फिर cos थीटा sin थीटा एलिमिनेट कर सकते हो, 3a/2 3b/2 को लेफ्ट साइड लेके जाके स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वेयर एंड ऐड करके ट्राई करना, गिव इट ए ट्राई ऐसे।
सर क्लास के बाद ट्राई करते हैं, क्या क्या शुभ? क्लास के बाद ट्राई करते हैं सर। हाँ, कहाँ तक फॉलो किया? एच के को कैसे अज्यूम किया, समझा? हाँ सर समझा। सेंट्रोइड क्या होगा फिर? सेंट्रोइड कैसे ढूंढेंगे? अभी तीनों कोऑर्डिनेट्स का एडिशन बाय 3, हाँ सर तो a कॉमा 0, 0 कॉमा b और h कॉमा k, तीनों का सेंट्रोइड क्या हो जाएगा फिर? सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या है? x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 ना। तो Yes, यहाँ sir. पे देखना x1 क्या है? a प्लस एच बाई 3 हो जाएगा। हाँ, जिसको डाउट था उसी ने बात किया क्या? सर मैं शूट इसके पहले डाउट किसको था? सर मुझे डाउट है अच्छा, इसमें। मतलब जिसने भी सेंट्रोइड कैसे आया, ये कैसे आया पूछ रहे थे ना, उसको समझा क्या? आई डिड नॉट सी। हाँ सर समझा। ओके ओके, फिर स्क्वायर एंड ऐड जैसा कुछ करना, या फिर वो इक्वेशन में ही डाल दे। वो इक्वेशन क्या है? x माइनस कुछ तो था ना। ठीक है फिर, और बताओ गाइस, और किसी को कुछ पूछना है क्या? हाँ सर। The area of an equilateral triangle inscribed in the circle x square plus y square minus 6x minus 8y minus 25 equal to 0 is। अच्छा, तो डायग्राम कुछ समझ आ रहा है क्या? हाँ सर, सर्कल के सर्किल अंदर है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो क्या पता है इसके बारे में? साइड्स सेम होंगे, साइड सेम 60 होंगे, डिग्री। करेक्ट। ये आर रहेगा हाँ अगर, सर। और तो ये एंगल कितना होगा? 30 डिग्रीज राइट, ठीक है। हाँ सर। तो ये लेंथ कितना रहेगा? r cos 30, did you get that? सर रेडियस बाइसेक्ट क्यों करेगा? तू बता सोच के। शुभ, r cos 30 ठीक है क्या? हाँ सर समझा। हाँ, तो r cos 30 हो गया, तो r इंटू रूट 3/2 है, तो साइड लेंथ कितना हो जाएगा? सर आर साइन 30। नहीं, कुछ भी मत बोल। सर मतलब वो हाफ रहता तो। हाँ, तो 2 टाइम्स वो होगा, 2 टाइम्स हाँ सर r। हाँ, 2 टाइम्स। साइन क्यों बोल दिया, कुछ भी बोल दिया। साइड लेंथ रूट 3 टाइम्स r है, ठीक है। तो साइड ये है, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होगा? √3/4 टाइम्स साइड का स्क्वायर। सर एक मिनट, वो साइड वाला नहीं समझा। 2 2 को ये समझा सकता है कि उसको? सर वो नहीं, मतलब मुझे लगा कि आपने वो आर कॉस 30 लिया, वैसे आर साइन 30 लिया। अच्छा, जो भी है, ये साइड लेंथ डबल होगा ना यार इसका। अच्छा हाँ सर समझा। ओके, तो ये हो गया आंसर, ठीक है। तो इस ये आंसर में सिर्फ रेडियस नहीं पता, रेडियस ढूंढ सकता है क्या? हाँ सर, इक्वेशन दिया हुआ है सर। बस कर लेते। ओके, बीच में साक्षी का एक डाउट था, ये बाइसेक्ट क्यों करेगा? साक्षी, तूने खुद सोचा कि नहीं? हम्म, पता नहीं क्या बोल रही हो। सर नया है कुछ अच्छा, नहीं आया। सोचा। ये और ये सेम है क्या यार? इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा तो अच्छा, ये यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर, दोनों परपेंडिकुलर का लेंथ इक्वल रहेगा ना, कि दोनों कॉर्ड का लेंथ भी सेम है। ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स करके प्रूव कर ले, ठीक है, उससे होगा। ओके, और बताओ, किसी को कुछ पूछना है क्या? सर और हाँ, बोलो। the equation of the circle which touches the axis of coordinates and the line
x by 3 plus y by 4 equal to 1 Hmm. and whose centers lies in the first quadrant is x square plus y square minus 2cx minus 2cy plus c square equal to 0, where c is equal to ये देख, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, x by 3 plus y by 4 equals to 1. हाँ सर 4x plus 3y minus 12 equals to 0 एक लाइन का इक्वेशन है, मतलब वो जो गिवन लाइन को क्रॉस मल्टीप्लाई किया हुआ है. हाँ सर ठीक है. अच्छा, अभी सर्किल कहाँ है? वेयर इज द सर्किल? First quadrant. हाँ, इन योर सर ऑपरेट. एक मिनट सर सेंटर फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेंटर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और मतलब क्या? सर बोथ द एक्सिस को टच कर रहे हाँ, मतलब क्या? हैं r, r होगा सेंटर सेंटर r कॉमा r रहेगा. एक्सेलेंट. डायग्राम कैसे रहेगा? वो सर्किल कैसे कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है और इस लाइन को भी टच कर रहा है यार. हाँ सर ऐसे रहेगा ना सर्किल. सर तो ऊपर से भी जा सकते हैं ना? ऊपर से भी जा सकता है. एब्सोल्युटली करेक्ट. ऐसे भी हो सकता है. या यू आर राइट. देयर आर टू पॉसिबिलिटीज. आई एग्री. सेंटर के कोऑर्डिनेट्स भी तूने बता दिए. क्या रहेगा? r, r और रेडियस रेडियस क्या दिया सर? रेडियस भी Minus r ही 2. रहेगा. सर मतलब मैंने इक्वेशन के हिसाब से अच्छा, ओके. सेंटर रेडियस r कॉमा r है और अच्छा, हाउ डू यू नो दैट दिस लाइन इज टचिंग द सर्किल? व्हाट इज द कंडीशन? परपेंडिकुलर होना चाहिए. Yes, perpendicular distance 4r plus 3r minus 12 divided by root of 4 square plus 3 square. That should be same as the radius. Solve कर लेगा? हाँ सर Modulus of 7r minus 12 equals to 5r आ जाएगा. तो 7r minus 12 equals to plus minus 5r. माइनस लेंगे तो r का वैल्यू 1 आएगा, प्लस लेंगे तो 6 आ जाएगा. r के वैल्यूज 1 और 6 आ गए. r के वैल्यू 1 और 6 आ गए तो फिर इक्वेशन ऑफ द सर्किल क्या होगा? इक्वेशन ऑफ द सर्किल x minus 1 the whole square plus y minus 1 the whole square equals to 1 square. ऐसे भी हो सकता है या 1 की जगह 6 भी हो सकता है. इस पूरे को एक्सपेंड करेंगे तो x square plus y square minus 2x minus 2y plus 1 equal to 0 आएगा. तो ये आएगा आंसर. अभी क्वेश्चन में ने आंसर ऑलरेडी बोल रखा है कुछ तो. x square plus y square I did not see nicely. कुछ तो 2cx 2cy कुछ तो था. तो कंपेयर कर, लाइक 2c की जगह क्या है और c क्या होगा. ठीक है. हाँ सर r के दो वैल्यूज है. डज इट मेक सेंस? हाँ सर मॉडुलस तो है. डज इट मेक सेंस फ्रॉम द डायग्राम? हाँ सर दो सर्कल बन जाए ना. यस. सर सी का वैल्यू मैच नहीं हो रहा. क्या आ रहा है आंसर? सी का वैल्यू सर मतलब सेंटर का नहीं, जो इक्वेशन में जो पूछा है ना x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर. हाँ, तेरा क्या आया और क्या दिया है? सर दिया है 6. हाँ, 6 आ तो रहा है. सर रेडियस नहीं सी का वैल्यू. हाँ यार. अरे कितना पेनफुल कर रहा है. r का 6 डालना, 1 का ही किया ना. नेक्स्ट टाइम 6 के साथ भी करेंगे. हाँ सर समझा. क्या तू कैसे पूछ रहा है? सर एक मिनट रुक जा. हाँ, आज भी थे क्या सुबह लेक्चर्स तुम्हारे? सर कैंसिल हो गया. कैंसिल हो गया. ओ, क्या? कौन से कैंसिल हुए? सर एक था वो सर कैंसिल. एक ही लेक्चर था. ओ, चलो अच्छा है. ब्रेक मिल हमारा गया. ऑफलाइन था. तुम्हारा ऑफलाइन था? यस. किसका था ऑफलाइन? बीएसएम सर था. ओके ओके ओके. कौन सा टॉपिक हुआ? मैथ्स में कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर्स. तो कितने लेक्चर हो गए कॉम्प्लेक्स नंबर्स? सर 2 लेक्चर. ओह अच्छा. सर हम लोग में कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ, उसमें किसी को साइन थीटा का फॉर्मूला पूछा, साइन 2 थीटा का, उसको आया ही नहीं. सर भड़क गए. ओ, कॉम्प्लेक्स नंबर में तो कितना हाई लेवल ट्रिग्नोमेट्री आएगा. और
हाँ थोड़ा, बहुत लोगों को याद नहीं रहता साइन साइन टू थीटा। एटलीस्ट साइन ए प्लस बी तो याद रख लो, उसमें ए इक्वल टू बी डालना है। ओके, आर यू गाइस डन? हाँ सर। Yes. कॉम्प्लेक्स नंबर्स वही, बेसिक्स पे ज्यादा ध्यान दो। कॉम्प्लेक्स नंबर से ट्रिग्नोमेट्री इजी हो जाता है एक्चुअली। ओके, लास्ट क्लास में एंडिंग में क्या किया था याद है क्या? सर इक्वेशन The equation of director circle. डायरेक्टर सर्किल, हाँ हाँ हाँ। उसके पहले टेंजेंट के इक्वेशन किया था लास्ट क्लास, पूरा हमने स्लोप फॉर्म करके कुछ किया था, उसके ऊपर बहुत ज्यादा पढ़ाई की। हाँ सर. हाँ सर। Yes, Right? sir. ओके, अच्छा नाउ एक और फॉर्मूला है जो इतना ज्यादा यूज नहीं होता बट स्टिल तुम्हें बता देता हूँ, थोड़े मॉड्यूल में क्वेश्चन है। राइट ऑन द क्वेश्चन, फॉर्मूला लिख लो। मतलब एक क्वेश्चन करता हूँ, उस क्वेश्चन को ना मैं एलॉबरेटली दो मेथड्स में करवाता हूँ। एलॉबरेटली इट विल टेक सम टाइम बट स्टिल इट्स वन टाइम थिंग। राइट, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स, equation of pair of tangents, equation of pair of tangents, equation of pair of tangents from a point P, from a point P x1 comma y1 onto a circle s equals to 0 is given as t square is equals to s into s1, is given as t square equals to ss1. Equation of the pair of tangents from a point p x1 comma y1 onto a circle s equals to 0 is given as t square equals to s into s1. Okay, I'll show you how this question can be solved in different methods with a question. Write down how this is useful also. Write down. Find the equation of pair of tangents. Find the equation of pair of tangents drawn from a point. Find the equation of pair of tangents. Find the equation of pair of tangents drawn from a point 3 comma 2. Drawn from a point 3 comma 2 onto a circle, onto the circle x square plus y square plus 4x plus 6y plus 8 equals to 0. X square plus y square plus 4x plus 6y plus 8 equals to 0. So मतलब इसका आंसर वो pair of straight lines के form में। हाँ, तो इसको सॉल्व करने के लिए अलग अलग तरीके हैं, मैं बताता हूँ पहले। तुम लोग 2 मिनट सोचो तो जरा। इस टाइप के क्वेश्चंस मॉड्यूल में है थोड़े। एक मिनट सोचो, फिर 1 मिनट में रैंडम डिस्कशन करूंगा। There are multiple ways to solve this question. The innocent ways also, there are sophisticated ways.
ओके, किसी को कुछ बोलना है क्या? वो फाइंड किया कि ये पॉइंट किधर लाई करता है, तो बाहर लाई करता है। और फिर, ओके, और कोई वीडियो ऑन कर रहा है या डिस्कस करना चाहता हो तो you're more than welcome. हाँ, बोलना साक्षी। सर फिर उससे दो टेंजेंट्स बनेंगे, तो फिर दोनों टेंजेंट्स का सेपरेटली इक्वेशन फाइंड करके दोनों को प्लग करेंगे। करेक्ट है साक्षी, तू उस मिशन पे लगना, दैट इज द करेक्ट मेथड। कोई और बता सकता है क्या? कुछ और कुछ सोचा या कुछ याद ही नहीं है, कुछ नहीं समझा तो भी बता दो। आई विल एक्सप्लेन यू राइट फ्रॉम द स्क्रैच। क्या कहते हो बाकी लोग? मरियम, ऋषभ, वीर, प्रणय, अर्शान? ओके, बाकी क्या सोचा बताओ? अरीब, तुशिका, इजार, शुभ, स्वयं, तक्ष? कुछ भी सोचा क्या? एनीथिंग? सर भाई स्लोप फाइंड करके दो इक्वेशन तो क्लब। ओके, दो लोग वही चीज बोल रहे हैं, तो और कोई किसी को डाउट है क्या? ओके, चलेगा। सिंस यू गाइस आर नॉट टॉकिंग मच, आई जस्ट कंटिन्यू विद दिस। बेसिकली ये सर्किल है, ये सर्किल का सेंटर क्या है? -2, -3. थैंक यू, -2, -3। रेडियस कितना है? Root of 20. कितना? रूट ऑफ 21. रूट 21। 21 डिफरेंट आंसर्स बता रहे हो। कैन एनीबडी एल्स कंफर्म? रेडियस कितना आ रहा है? रूट ऑफ 20 आ रहे हैं रूट ऑफ 20। एक्सप्लेन कर इजार, कैसे? रूट ऑफ क्या लिखूं? सर सर, अंडर रूट आर स्क्वायर। हैं? एक सेकंड आर ही ढूंढ रहे आर में आर। 4 plus 9 minus 8. अंडर रूट क्या होगा? Sir, 4 plus हाँ, जी स्क्वेयर plus 9 जी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर minus माइनस C C। minus 8. हाँ, ये कितना हो रहा है यार? 20 कैसे आ रहा है? एक सेकंड सर, मैं एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निकाल रहा था। पता नहीं क्या कर रहे हो। और किसी ने रूट 20 बोला था। ठीक है, रेडियस कितना हो गया फिर फाइनली इन अकॉर्डेंस? √5. रूट 5। रेडियस रूट 5 है। ओके, नाउ 3,2 किधर है? सर्किल के अंदर की बाहर? कैसे पता चलेगा? सब्स्टिट्यूट करके चेक किया, सब्स्टिट्यूट करके चेक किया। तो सब्स्टिट्यूट करने वाली चीज को S1 करके बुलाते हैं, वो याद है क्या? हाँ सर। जैसे कि इस क्वेश्चन में S1 है 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 2 प्लस 8। किसी ने सिंप्लीफाई किया कि इस चीज को? जरूरत नहीं है वैसे, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है इतना ही पता लगाना है। पॉजिटिव पॉजिटिव है, यस। 20 वैसे 20 45 है कुछ। थैंक्स अ लॉट। S1 का वैल्यू 45 आ गया, जो कि पॉजिटिव है। इससे ये पता चल जाएगा कि 3,2 पॉइंट कहीं बाहर है, 3,2 कहीं बाहर है। तो बाहर कोई पॉइंट होगा तो ऑफ कोर्स कितने टेंजेंट्स बनेंगे? 2। अभी टेंजेंट 3,2 से बन रहा है तो यार ऑफ कोर्स कॉमन सेंस तो यही कहता है कि एक लाइन है 3,2 से जा रहा है, 3,2 से जा रहा है, तो ऐसे कोई भी लाइन 3,2 से जाएगा तो टेंजेंट बन जाएगा क्या? ऐसे बहुत सर। सारे लाइंस है। ऐसा मतलब हमें एक ऐसा लाइन चाहिए जो 3,2 से जा रहा है और वो सर्किल का टेंजेंट भी रहे। ओके, तो ये लाइन ढूंढना हमारा काम है, ये लाइन ढूंढना हमारा काम है। तो लाइन में हमें क्या पता है? लाइन मतलब ये लाइन ढूंढना हमारा काम है, ये लाइन का इक्वेशन ढूंढना है। तो इमीडिएटली स्ट्रेट लाइन चैप्टर चाहिए, लाइन चाहिए, तो इमीडिएटली रेडार पे क्या आना चाहिए? स्लोप और पॉइंट। एग्जैक्टली, स्लोप और पॉइंट। तो इस क्वेश्चन में फिर नोट करो, स्लोप क्या है, पॉइंट क्या है? क्या है इस? स्लोप -1/√5। ओके, व्हाई डू यू थिंक सो? सर √5 रेडियस और वो इक्वेशन ऑफ लाइन एक सेकंड, परपेंडिकुलर है।
रेडियस का स्लोप √5 है कि रेडियस का लेंथ √5 है? अरे हाँ सॉरी सर। तो काश इतना इजी होता है, √5 को रेसिप्रोकल थोड़ी करेंगे। तो बट योर इंटेंशन इज राइट, व्हाट इज सेइंग इज रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर रहेंगे। ओके, कमिंग बैक, ये लाइन का इक्वेशन के लिए क्या क्या गिवन है, क्या ढूंढना है? पॉइंट दिया स्लोप चाहिए। पॉइंट है 3,2, स्लोप को क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं, assume कर कुछ अज्यूम कर लेंगे m। अभी m पे कोई रिस्ट्रिक्शन लगाना है, तुम लोग समझो यार, m का वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे तो एक इंस्टेंस पे टेंजेंट रहेगा, उसके आगे और इंक्रीज होते चला जाएगा। तो कोई तो इंस्टेंस आएगा जब वो एग्जैक्टली टेंजेंट रहेगा, कोई तो इंस्टेंस रहेगा जब वो एग्जैक्टली टेंजेंट रहेगा। वो कैसे पता चलेगा कौन से m पे वो टेंजेंट रहेगा? कैसे पता चलेगा कि कौन से इंस्टेंस पे टेंजेंट रहेगा? कौन से कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए इस लाइन को? m1 m2 equal to -1. m1 m2 -1 के लिए मुझे ना टेंजेंट का स्लोप पता है ना रेडियस का स्लोप पता है, तो इट्स ऑल इन वेन। जब रेडियस और टेंजेंट का एंगल 90 डिग्री। रेडियस और टेंजेंट का एंगल 90 डिग्री से, आई एग्री। तो हाउ शुड दैट नो, तुम लोग थोड़ा सा समझो यार, ऐसे कुछ, ऐसे एक बड़ा सा बॉल है, एक बड़ा सा बॉल है, और यहाँ पे मान लो एक एक हिंज है, देयर इज अ हिंज, और इसको एक छड़ी गिरा दिया मैंने, there's a stick that I just dropped it. Now that stick will go and it will fall on the ball. Now I want to know, first thing, does the radius of the ball matter? No sir. It doesn't matter. यस सर, तो तो करेगा ना। कर करे तुम लोग बताओ, बॉल बड़ा करेंगे तो स्टिक वही जाके रुकेगा क्या? बॉल बड़ा करो या छोटा करो, will the stick always be at the same place? नो सर। Of course नहीं यार, it does matter बॉल का रेडियस क्या है, समझ में आ रहा है ना? Yes sir. हाँ सर। अच्छा, तो अभी Yes, sir. बताओ ये लाइन में, मतलब ये बॉल का रेडियस में क्या है रिलेशन? मतलब जस्ट ट्राई टू इमेजिन, यहाँ पे भी वही सिनेरियो चल रहा है, क्या हुआ रहेगा? उसका जो रेडियस है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वही हाँ, मतलब व्हाट शी सेइंग इज, ये जो रेडियस है, वो जो रेडियस का लेंथ है, वो इस लाइन और सेंटर के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बराबर भी होना चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? यस सर। हाँ सर। तो अभी ये लाइन का इक्वेशन, अगर m है और ये पॉइंट है, तो लाइन का इक्वेशन को कैसे लिखेंगे? y minus 3 is equal to m, sorry, y minus 2 is equal to m into x minus 3, or I can write it like this, mx minus y plus 2 minus 3m is equal to 0. ये हुआ लाइन का इक्वेशन। The condition that I am looking forward for this line to be tangent, or that is only called as condition of tangency, मतलब that is, these are the words, condition of tangency, मतलब how should I know that this line is a tangent? Is basically the criteria is perpendicular distance should be radius. Now perpendicular distance from where? From the center. From the center. center From the center. What is the center? -2 Minus 2 -3. comma How should I find the perpendicular distance? that form. Mod of a क्या मॉडुलस क्या? Modulus of m ax1 ax1 plus b क्या y बता ना, इस क्वेश्चन में बता, इस क्वेश्चन में। minus 2m Yes, plus 3 that is right. Plus 2 plus minus 2 3m divided by, of m square हाँ, a square plus b square, मतलब m square plus -1 का स्क्वायर, मतलब m square plus 1. This should be what? equal to √5. √5. ओके, अभी तुम लोग थोड़ा सा एफर्ट डालो, थोड़ा एक बार सॉल्व कर लोगे तो याद रहेगा। सॉल्यूशन लिखते लिखते समझो, फिर m ढूंढने के बाद करना क्या है भी थोड़ा सा थॉट दो। आई गिव यू 2 more minutes. Quadratic आएगा। क्वाड्रेटिक आएगा, सही कह रहा है। क्वाड्रेटिक आएगा तो 2m के वैल्यूज आएंगे। डज इट मेक सेंस टू यू? sir Yes sir. Move on with this question. I'll give you 2 minutes to work on this. थोड़ा सा सोचो गाइस, एफर्ट डालो जरा, क्या हो रहा है? These are all small feats of engineering only. Try करो 2 मिनट। कुछ बोला क्या? पीछे से आवाज है।
नाउ क्वाड्रेटिक सॉल्व हुआ किसी का? स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स क्वाड्रेटिक आएगा. Should I solve it or should I wait? ठीक है. I'll wait for 1 more minute. किसी का m का वैल्यू है तो बताना, ऋषिका और एनीवन एल्स. मैंने भेजा. ओके शुभ, मुझे तो लग रहा है पॉजिटिव होने चाहिए शुभ. वही वैल्यूज प्लस है क्या? सर 1 मिनट देखता हूँ. हाँ सर प्लस है. ओके सर पॉइंट में बोलो. ओके टू मच टाइम हो गया. दैट्स राइट साक्षी. m का वैल्यू 2.5 है. The two values of m, half as well as 2. सर अब वो इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया, m का वैल्यू तो आ गया ना इक्वेशन. Absolutely right. m का वैल्यू हाफ कॉमा 2 आता है, उसको वापस से इसमें पुट कर दे, जो भी टेंजेंट है अपना. Okay, I'm erasing few things here. सर एक मिनट. Okay. m का वैल्यू 2 और हाफ सब्स्टिट्यूट करके लाइन का इक्वेशन कोई करके बता सकते थे. 2 पुट करेंगे तो इजी है. 2x minus y. सर x minus 2y plus 1 equal to 0 वो हाफ के लिए. हाँ हाफ के लिए x minus 2y plus 1 equal to 0. ओके. m का वैल्यू हाफ और 2 आएगा, फिर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये लाइंस आएंगे. बट क्वेश्चन में टेंजेंट्स का क्या पूछा है? इंडिविजुअल लाइंस थोड़ी पूछा है. क्या पूछा है? क्लब करेंगे. यस, पेयर ऑफ टेंजेंट्स पूछा है. तो दो इंडिविजुअल टेंजेंट्स है तो पेयर ऑफ टेंजेंट्स कैसे ढूंढेंगे? लिटरली मल्टीप्लाई 2x minus y minus 4 into x minus 2y plus 1. इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरा. 2x स्क्वायर minus 4xy minus xy minus 5xy plus 2y square plus 2x minus 4x minus y plus 8y minus 4. ऐसे करके एक पूरा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस आएगा. ये जो लिखा है वो छोटा छोटा है कि दिख रहा है? दिख रहा है सर. दिख रहा है सर. 2x square minus 5xy plus 2y square minus 2x. Okay, do let me know if you're done.
मुझे और थोड़ा डिस्कस करना है इसी क्वेश्चन में, ये हो गया तो जरूर बताओ लिख के। सर हाँ वो हो गया। हाँ सर हो तो क्या सर। हाँ सर एक क्वेश्चन है, हम्म 4 लेटर्स सर पीएनसी का। अरे पीएनसी का पीएनसी की क्लास में पूछना। सर उसमें अटक गया हो। बेंच में थोड़ा टाइम डाउट से सकते हो। आज तो नहीं पॉसिबल है, ये मार्च 4 तक थोड़ा सा वो है पैक, वो सीनियर्स के बोर्ड एग्जाम्स आ रहे थे, सब लोग पूछ रहे हैं। सर तो बोर्ड लेक्चर रहेगा ना। नहीं अभी तो मतलब अभी बोर्ड के टीचर तो खुद के नहीं है ना, आईटेन सबके, तो हमें पूछते हैं। वेल हो गया लिख के। यस सर। ओके नाउ अच्छा ये हुआ एक तरीका जो हमने ऐसे माना कि टेंजेंट के इक्वेशन के लिए पॉइंट है, स्लोप पे टारगेट किया। स्लोप पे टारगेट करने का एक और तरीका है गाइस, स्लोप पे टारगेट करने के लिए स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट करके भी कुछ होता है, वो याद है क्या? स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट, Yes, sir. let us call it as method 2। स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट क्या है? I minus I1. यस y माइनस y1, तो यहाँ पे हो जाएगा y प्लस 3 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1 प्लस माइनस r रूट 1 प्लस m स्क्वायर। ये इस फॉर्म लिख देंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे? So squaring on both sides. हाँ सर एक्स का तो लेकिन दिया है एक्स ना। वाई की जगह कुछ पुट करेंगे, 3 2 क्यों पुट करेंगे? क्योंकि वो वहां से पास कर रहा है, 3 2 पुट करेंगे तो फिर m को स्क्वायर करके सॉल्व करेंगे तो m का वैल्यू 2.5 मिलेगा। फिर उसके बाद स्लोप पॉइंट फॉर्म y माइनस y1 इक्वल्स टू m into x minus x1। सेम मेथड है, बट m को ढूंढने के लिए वी कैन डायरेक्टली यूज दिस फॉर्म आल्सो rather than using radius equals to perpendicular distance, whatever comes to your mind in the exam। ठीक है, लिख लोगे मेथड 2। Yes. लास्ट क्लास में हमने मेथड 2 पे ज्यादा फोकस किया था। हो गया तो बताओ। सर मेथड 2 एक बार फिर से एक्सप्लेन करो ना, ध्यान नहीं दिया। तू वर्ड्स पढ़ रहा है क्या? ये वर्ड क्या है? स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट। हाँ याद है क्या स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट? सर अच्छे से याद नहीं है। तो फिर लास्ट क्लास में किया था, तो अभी वो स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट लिखा मैंने, याद नहीं है तो कैसे? सर हाँ सर मतलब ये जो मतलब फॉर्म है, मतलब वो टेंजेंट का इक्वेशन है और वो Yes. 3,2 से पास करता है, इसके लिए हम लोग ने उसको सेटिस्फाई करना है वैसा ही। दैट्स राइट। इट्स ओके सर, नहीं समझा तो चलेगा, मल्टीपल मेथड्स नहीं समझा तो चलेगा, एक मेथड चाहिए और एग्जाम में मतलब करेक्ट करके आना है। फर्स्ट मेथड तो क्लियर है ना? जी सर। तो रेडियस इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे ही रिलाई कर, कोई हर्ज नहीं है सेकंड मेथड करने। एक और मेथड है, थर्ड मेथड, जो मुझे बताना है। ये हो गया क्या लिख के? यस सर। सर 2 सेकंड, सर एक मिनट डायग्राम वाला साइड मिटा दो चलेगा। ओके
ओके, इरेजिंग इट, बाद में देख लो फिर। हाँ Now, सर 3,2 पॉइंट बाहर है, यहाँ से दो टेंजेंट्स बनेंगे, यहाँ से दो टेंजेंट्स बनेंगे, तो हमें पेयर ऑफ टेंजेंट्स ढूंढना है, पेयर ऑफ टेंजेंट्स ढूंढना है। तो थर्ड मेथड ये कहता है कि पेयर ऑफ टेंजेंट्स का या डायरेक्ट फॉर्मूला है, द फॉर्मूला इज टी स्क्वायर इज इक्वल टू SS1, टी स्क्वायर इक्वल टू SS1। सबसे पहले S क्या होता है? इक्वेशन ऑफ द सर्कल। दैट इज करेक्ट, ये जो इक्वेशन ऑफ द सर्किल है वो S है, मतलब S की जगह हम लोग ये पूरा लिख देंगे, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y प्लस 8। और S1 क्या है? सर मतलब 3,2 को उसके अंदर put करेंगे तो वो भी हमने ढूंढ लिया, 45 है। और T मतलब याद है क्या गाइस? T Tangent. tangent का हाँ use। सर, जैसे इसका T होगा, x स्क्वायर को लिखेंगे x इंटू x1, y स्क्वायर को लिखेंगे y इंटू y1 3,2 के लिए, प्लस 4x को क्या लिखेंगे याद है? सर gx+1। 2 times x plus 3 plus 6y will become 3 times y plus 2 plus 8। ये सिंप्लीफाई होके 3x plus 2x 5x और 3y 2y 5y plus 6 plus 6 12 plus 8 plus 20। ये तो t का स्क्वायर इज इक्वल टू s इंटू S1। ये करोगे तो डायरेक्टली हमें पेयर ऑफ टेंजेंट्स का ही आंसर आ जाएगा। कुछ ज्यादा लंबा नहीं हो जाएगा? अभी वो लंबा छोटा रिलेटिव है, सर ये कम इसको स्क्वायर करके डायरेक्टली वो आंसर आ जाएगा जो हमने निकाला, 2x स्क्वायर माइनस 5y, वो जो भी आंसर था डायरेक्टली वो आ जाएगा। अगर पेयर ऑफ टेंजेंट से इंडिविजुअल टेंजेंट्स पूछे तो डू यू गाइस रिमेंबर हाउ टू फैक्टराइज? डिवाइड बाय x²। x स्क्वायर करके कुछ फैक्टराइज करते थे, हाँ सर, क्वाड्रेटिक जैसा बना के भी करते थे, वो याद करो और फिर वो यूज कर सकते हैं। मतलब यहाँ से पेयर ऑफ टेंजेंट से फिर इंडिविजुअल मिल सकता है। और फर्स्ट और सेकंड मेथड में इंडिविजुअल ढूंढा, फिर मल्टीप्लाई करके पेयर ऑफ टेंजेंट ढूंढा। जो भी मेथड याद रहेगा लिख लो तुम लोग बस। हो गया तो बताना। तुम्हें क्या लगता है कौन सा मेथड इजीएस्ट है? सर सेकंड वाला। Second. चलेगा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करते हैं। सर रुको Okay. तुम लोग एक क्लास में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कौन से क्लास में करते हो सॉल्विंग? आपके मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री सब मिला के? मेरे में मैं आपके ज्यादा कराता हूँ क्या? ओके, शुड आई डू लेसन्स और व्हाट? सर नहीं नहीं सर, नहीं अच्छा है इतना। मैं सर इंटरेक्शन हेमंत सर भी करवाते हैं सब। नहीं, मुझे लगता है ज्यादा क्वेश्चंस करना चाहिए। ऑफलाइन ज्यादा होता है। ऑफलाइन में तो बहुत ज्यादा होता है। सर हेमंत सर क्वेश्चंस करवाते हैं पर वो आंसर से ज्यादा बड़े क्वेश्चन होते हैं। ओ, हाँ सर, अच्छा। देख 12th में इंटीग्रेशन वगैरह के टाइम पे तो एक क्लास में 50-60 सम्स करते हैं। इवन लिमिट्स चैप्टर जैसे में भी करते हैं, 30-40 सम करते हैं एक सर chapter लिमिट्स में तो इंग्लिश है ना? इंग्लिश में। में। नहीं, व्हाट डू मीन इंग्लिश है? इंग्लिश मतलब वैसे नहीं। लाइक इंग्लिश और मैथ्स में सेम ही है। तो इतना स्पीड कैसे बढ़ाएंगे सर? वो होगा यार, लाइक बाय द ईयर एंड तुम लोग फास्ट हो जाते हो, मतलब लेकिन प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। लाइक ऐसे हफ्ते में 200-300 सम करना चाहिए। सर अभी सौरभ सर ने 300 या 400 सम दिए होंगे। हाँ करो ना, फिर प्रैक्टिस होता रहेगा। पीएनसी के 300-400। हाँ सर, पीएनसी। सर मस्त। मैं वो लेक्चर ही नहीं अटेंड कर रहा। ओ, छोड़ दिया क्या पीएनसी चैप्टर? नहीं सर वो पहले मिस हो गए थे तो फिर अभी कुछ वो नहीं हो रहा ओ, लेक्चर्स, तो वो रिकॉर्डिंग एनसीआर का एक अच्छे से फील आ जाएगा तो खत्म हो जाएगा चैप्टर एक्चुअली। वही सर बाइनोमियल थ्योरम ही मेरा वो नहीं हुआ अभी तक ठीक है ओ, इसके लिए, और आपका बराबर चल रहा है। बाइनोमियल थ्योरम भी इम्पोर्टेंट है यार बहुत।
हाँ अभी वही कवर अप करो, मेरा केमिस्ट्री का कवर होगा उसके बाद फाइनल। लास्ट टाइम मैंने होमवर्क बहुत सारा दिया था, कितना हो पाया? सर थोड़ा बहुत। ठीक है, मतलब जस्ट आस्किंग सो दैट शुड आई गिव होमवर्क टुडे और नॉट? नहीं हुआ तो बता दो, आई गिव नॉट गिव होमवर्क फॉर अ लेक्चर सो दैट यू कैन कवर इट अप। हाँ सर सर। आज कर दो ना, क्या बोल रहे हैं स्वयं? सर आज रहने दो हम लोग। हाँ हाँ ठीक है। तो, अगली बार से भी यू जस्ट हैव टू बी वेरी क्लियर। कभी एग्जाम्स है, कभी दूसरे लेक्चर ज्यादा हो रहे हैं, वो सब ना मुझे पता नहीं चलता, तो तुम लोगों को बताना चाहिए। ओके, लेट नेक्स्ट हेडिंग है। हेडिंग के साथ साथ फॉर्मूले के पहले बिना फॉर्मूले के कैसे सॉल्व करेंगे मैं बताता हूँ, फिर उसके फॉर्मूला याद रख लोगे तो अच्छा है। ये फॉर्मूले वगैरह ना सर्किल चैप्टर में कभी कभी लगता है कि बहुत ज्यादा यूजलेस है, या बहुत बिना फॉर्मूले के ही चैप्टर हो सकता है। लाइक इन द प्रीवियस क्वेश्चन, रेडियस इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस से भी कर सकते थे, टी स्क्वायर इक्वल टू SS1 फॉर्मूले के बिना भी काम चला सकते हैं। बट ये फॉर्मूले प्रमोट इसीलिए करते हैं बिकॉज पैराबोला चैप्टर में भी सेम फॉर्मूला होता है, टी स्क्वायर इक्वल टू SS1। एलिप्स में भी वही होता है, हाइपरबोला में भी वही होता है। जैसे टेंजेंट का इक्वेशन t इक्वल टू 0 करके बोला था, पैराबोला में भी वही है, एलिप्स में भी वही है, हाइपरबोला में भी वही है। तो एक्चुअली ये चैप्टर्स में, इस सर्कल्स के चैप्टर में दो दो मेथड कर रहे हैं। वो सेकंड मेथड जो है आगे वाले चैप्टर्स में वही है। इधर है, ये क्वेश्चन लिख लो, इसका फॉर्मूला थोड़ी देर के बाद बताता हूँ। पहले क्वेश्चन यू गाइस कैन डेफिनेटली सॉल्व इट, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो। लिख लिया हेडिंग एवरीबॉडी? यस सर। ओके, क्वेश्चन लिखना। राइट, find the equation of the chord, find the equation of the chord to the circle x square plus y square equals to 25, whose midpoint is 2,3, whose midpoint is 2,3. Find the equation of the chord to the circle whose midpoint is 2,3. बस इतना ही क्वेश्चन है, 2 मिनट सोचो। अभी हम लोग टेंजेंट से मूव ऑन करके कॉर्ड पे आ गए। तो कॉर्ड करेंगे, उसके बाद फिर डबल 2 सर्कल्स 3 सर्कल्स करेंगे। Find the equation of a chord with midpoint. तो there is a circle, ये सर्किल के बारे में नॉलेज। सर एक सेकेंड। हाँ हो रहा है। हाँ, मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ। There is a circle, you should be knowledgeable enough to find the details of the circle, understand what is the meaning of the details of the circle. Now there is a chord, ये जो कॉर्ड का इक्वेशन ढूंढना है, तो कॉर्ड का इक्वेशन, टेंजेंट का इक्वेशन, सीकेंट का इक्वेशन या किसी का भी इक्वेशन, यू शुड नो दैट दीज आर ऑल लाइंस, दीज आर फंडामेंटली स्ट्रेट लाइंस। तो एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दे रखा है, तो स्ट्रेट लाइन के बारे में इंफॉर्मेशन क्या दे रखा है वो समझो। स्ट्रेट लाइन के बारे में इंफॉर्मेशन ये है कि ये जो कॉर्ड है उसका मिड पॉइंट हमें पता है 2,3, उसका मिड पॉइंट 2,3 है। तो समझो, मतलब ऐसे कॉर्ड ऐसे आड़ा टेढ़ा नहीं हो सकता कि 2,3 मिड पॉइंट नहीं है, यहाँ छोटा और वहां पे लंबा बन जाए, ऐसे अलाउड नहीं। इस तरीके से होना चाहिए कि 2,3 ही मिड पॉइंट है। तो ये हम इसका इक्वेशन ऑफ दिस लाइन ढूंढना है। तो समझो सर्किल के बारे में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पता है तुम्हें, और यहाँ पे क्या है। शुभ थोड़ा सा गलत है, सेंटर क्या बोल रहे हैं सर? 0,0। नो प्रॉब्लम, एब्सोल्युटली एग्री विद दैट। मतलब कांस्टेंट टर्म में आई थिंक एक्स एंड वाई का इंटरचेंज हो गया कोएफिशिएंट। रेडियस। हाँ सर हो गया। रेडियस भी पता है, 5। करेक्ट, रेडियस भी 5। ढूंढना क्या है? इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। मतलब क्या क्या चीजें चाहिए वो इक्वेशन ढूंढने के लिए? स्लोप चाहिए और सब पॉइंट दिया नहीं है क्या? परपेंडिकुलर पॉइंट तो गिवन है, स्लोप ही चाहिए सिर्फ। यार स्लोप भी दिख रहा है यार, कंस्ट्रक्शन कर नहीं सकते क्या तुम लोग? सब कर रहे।
Do you need one more minute to try? हो हाँ गया शुभ करेक्ट है। क्या मिस्टेक किया पहले? सर, मैंने x की जगह पे y ले लिया, हाँ, मतलब वो तो मैंने ही बताया, लेकिन तुझे कैसे आया? सर मैंने मतलब ऊपर y के बदले x ले लिया और x का कोऑर्डिनेट y के साथ लिख लिया। ठीक है, चलो गाइस, अदर्स यू गाइस कैन डू इट नाउ। सर बोलो। सर पहले हम लोग अगर वो सेंटर से वो कॉर्ड तक का वो कर लेंगे डिस्टेंस हाँ, फाइंड। तू मेथड क्यों बता रहा है, आंसर क्यों नहीं बता रहा है? सर स्लोप सर, माइनस मैं पहले आपको बता के कंफर्म कर रहा हूँ। नहीं, अरे यार कंफर्मेशन नहीं चाहिए, ट्राई करो। सही कह रहे, नहीं जो भी सर, सर बता रहे। स्लोप पहले माइनस 3 इसका स्लोप ढूंढेंगे, फिर दोनों हाँ, परपेंडिकुलर इतनी होगा देर तो में इतनी देर में स्लोप ही बता देता है, इज व्हाट आई एम सेइंग। स्लोप कितना हो गया इन दोनों का? सर -3/2 है सर कॉर्ड का। -3/2 की y2 - y1 x2 - x1, तो 3/2 होगा। सर कॉर्ड हाँ, कॉर्ड का स्लोप कितना होगा? -2/3। -2/3 होगा। m1 m2 -1 है, तो कॉर्ड का स्लोप मिल गया, तो इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड लिख सकते हो ना। कितना टाइम जाएगा, जल्दी करो, फिर स्पीड बढ़ाओ। क्रॉस मल्टीप्लाई, मेक इट लुक नाइस लाइक ए स्ट्रेट लाइन। ओके, और कितना टाइम चाहिए तुम लोगों को? सर हो आंसर बता नहीं रहे हो। सर 2x + 3y - 5। नहीं, कांस्टेंट रॉन्ग बताया। तो -13। दैट्स राइट स्वयं। हाँ सर -13। 2x + 3y - 13 = 0 is the answer, guys. It's taking too long now. Okay, this is one thing. Few more things which I want to discuss here. तुम बाकी लोगों का हो गया तो बताओ। तुम्हें क्या लगता है इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कितना टाइम जाना चाहिए था? सर 30 सेकंड्स। ओके, इतना तो किया नहीं क्लियरली। सर मैंने किया। हाँ, रॉन्ग किया ना। सर ऑप्शन मैच नहीं होता तो वही होता ना, फिर से चेक कर लेता। ये ऑप्शन भी रहेगा जो रॉन्ग आता है, बट ठीक है। You're the fastest in the class at least. Well, this is the answer. Now there is some other thing which I want to discuss. ये क्वेश्चन में अभी मान लो, अच्छा ठीक है, वो थोड़ी देर के बाद ही करता हूँ, अननेसेसरी कंफ्यूजन होगा। नाउ इक्वेशन ऑफ ए कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट, जैसे मैंने फॉर्मूला नहीं बताया, बिना फॉर्मूले के भी तुम लोग कर सकते हो, ये एग्जाम में कॉन्फिडेंट रहो। फॉर्मूले आर ओनली टू मेक योर लाइफ इजियर। अगर तुम्हें फॉर्मूले याद नहीं हो रहा है तो डोंट मेक इट टफर। लाइक सबसे पहले इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट का फॉर्मूला है t = s1। t = s1 करना है, दैट इज ओनली द आंसर। जैसे कि इस इक्वेशन के लिए लेट अस जस्ट प्रैक्टिस इट। मेथड 2 अगर मैं करूं यूजिंग द फॉर्मूला, तो लेफ्ट हैंड से t लिखना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड से t = s1। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, कैन एनीबॉडी टेल? इस इक्वेशन का t क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट? x * 2x x। plus x into x1 मत बताओ, x into 2x क्या? plus 3y minus 25। x into 2 plus y into 3 minus 25, ये हो गया t इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? s1 2 square + 3 square सर 0 हो जाएगा ना? 2 नहीं square सर, 3 square minus minus 25। 25. So -25 - 25 cancel, so we'll get the answer as 2x plus 3y is equals to 13, or 2x plus 3y minus 13 equals to 0. So this is another method, formula method. If you are able to practice this, this is the fastest way to do. Will you write down this formula now? Equation of a chord with given midpoint is t is equal to s1. बिना फॉर्मूले के करना भी पता होना चाहिए। स्लोप ढूंढा, परपेंडिकुलर का स्लोप ढूंढा, फिर स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज किया। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाता हूँ, ये फॉर्मूले को यूज करने की कोशिश करो। ओके गाइस,
सर 2 सेकंड। हाँ हाँ 1 मिनट ले लो। मनो में इस बैच का है क्या? नहीं, हाँ सर। इसी बैच का है मनो में। हाँ सर ये हो गया सर। ओके, आया नहीं आज मनो में। ओके, रेडी? find the equation of the chord. Find the equation of the chord to the circle. Find the equation of the chord to the circle. X square plus y square minus 6x plus 5y minus 3 equals to 0. Whose midpoint is 2, 1. Find the equation of the chord to this circle whose midpoint is 2, 1. I am promoting you to use this formula. Try to use this if possible. तुम लोग सॉल्व करना है, जस्ट कम बैक इन 5 minutes. Okay, got 2 answers. स्वयं एंड वीर, तो दोनों के आंसर्स एक दूसरे से डिफरेंट है। सर मैंने भी भेजा आपको। एक सेकंड, स्वयं वीर के अलावा शुभ, हाँ हाँ शुभ को तेरा तीनों का भी डिफरेंट है। सॉल्व करता हूँ। सर मैंने दोनों मेथड से किया, दोनों मेथड से ही आया। सेम आंसर आ रहा है तो हाँ सर। तेरा ही राइट 2 है। सेकंड। ऋषि का स्लोप कैसे किया तूने? ऋषि का स्वयं या वीर, डिड यू यूज दिस मेथड t equal to s1? हाँ सर। बता t। सर 2x plus y हाँ minus 3। ओके, यही किया होगा, यही किया ना? सर नहीं, मैंने +3 लिख दिया। क्या क्या? सो -3x+2 है ना? हाँ ना, -3 times x plus 2 ही आना चाहिए ना? सर मैंने गलती से ओह। +3x+2 कर दिया। देखो फिर 2x minus 3x minus x हो गया, +5 plus 7/2y हो गया, -6 कुछ तो ऐसे आना चाहिए, चेक करो जरा। 2x 7y जैसा आना चाहिए। This should be the answer. चेक करो। ऋषिका, साक्षी, क्या मिस्टेक कर रहे हो? बट सेंटर तो 3, -5 जरा कामली सोच के बताना। सर वो f का वैल्यू -5 नहीं है क्या? क्यों? सेंटर सर, सेंटर -3 -f। हाँ तो एक्चुअली नहीं सर, सॉरी। देखो, जो भी बोल रहे हो साक्षी या स्वयं या कोई भी, थोड़ा कंसाइज करो ना, थोड़ा
वर्ड्स में पुट करो, पुट इट इन गुड वर्ड्स। तुम्हें लगता है कि प्लस की जगह माइनस होना चाहिए तो तुम लोग बोलो क्यों ऐसे होना चाहिए, क्यों ऐसे लग रहा है, ऐसे डिटेल में बता ना। सर सर एक्चुअली क्या किया मैंने कि सेंटर होता है -g, -f, बट तो मैंने डायरेक्ट उसका ही पुट कर दिया। तो तू ये बता रही कि तू मिस्टेक क्या किया, ये बोल रही है ना। हाँ वैसा किया क्योंकि वो सेंटर है, बट इसमें सिर्फ g और f पुट करना है, -g -f में पुट करना है। मतलब आर यू आस्किंग ए डाउट और आर यू एक्सप्लेनिंग योर मिस्टेक? नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि शुड आई रिप्लाई और नॉट। ओके, और सर कोई बताओ। तब सर एक डाउट था कि लाइक 3, -5/2 है तो रुकना, सेंटर है। रुकना, रुक जा साक्षी। जो भी डाउट तू पूछने वाली है, डिड यू थिंक फॉर योरसेल्फ? यस पक्का झूठ मत बोल। सोच तो ले, कोई जल्दी नहीं है ना, क्या है जल्दी, 1 मिनट तो सोच। जो थिंक दैट यू आर योर टीचर ऑफ योरसेल्फ। ओके, बताओ अभी अगर सोचा तो। हाँ, गुड गुड। और बताओ, किसी को कुछ पूछना है? समझ गए ना? ग्रेट। मतलब एवरीबॉडी शुड थिंक इन दैट वे ओनली। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। किसी को डाउट है कि इस मेथड में? बोलो। ओके, किसी को डाउट है कि इस मेथड में? कॉपी करना है। जो भी गलती कर रहे हो, जस्ट डोंट डू दैट मिस्टेक अगेन इन द एग्जाम। राइट समथिंग इन योर नोट्स, स्टार मार्क कर लो या कुछ कर लो, सैड स्मेली बना लो कि यहाँ पे ये गलती किया, ताकि यू जस्ट रिमेम्बर इट अनकॉन्शियसली कि क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। सॉरी सॉरी। हो गया तो बताओ, नेक्स्ट करते हैं। सर बोलो। 12th का पोर्शन कब तक खत्म होगा मैथ्स? 12th का पोर्शन यार, ठीक है, ये तो पहले ये फाइंड लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ दिस सर्किल ऑन टू दिस, मतलब ये कॉर्ड का इक्वेशन है। फाइंड लेंथ ऑफ द कॉर्ड, सर्किल का इक्वेशन ये है और कॉर्ड का इक्वेशन ये है। तो डिफरेंस समझो पिछले क्वेश्चन से। इस बार पिछले सम में हमें मिड पॉइंट दिया है तो हमने इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ढूंढा है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक सर्किल दे दिया है, सर्किल दे दिया है तो तुम लोग खुद से समझ लो सर्किल के बारे में क्या क्या पता है। और एक लाइन गिवन है, कॉर्ड का इक्वेशन, और हमें इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड गिवन है, लाइन गिवन है, ढूंढना क्या है समझो। यू गाइस डू यू वांट टू ट्राई फॉर अ मिनट? हाँ सर। डेफिनेटली। और 2 लेक्चर में सर्कल्स खत्म हो जाएगा। सर 3rd लेक्चर डाउट्स के लिए हाँ, वैसे कुछ करना पड़ेगा। सर आप ज्यादा डाउट लेक्चर्स नहीं रखते ना? मेरे रखने का कुछ नहीं है, मेरे टाइम टेबल में रहेगा नहीं तो मैं मतलब हम लोग जब इंडिगो में थे तो दीपक सर का नहीं तो भी 3 या 4 डाउट लेक्चर हो ही जाता था। ओके ओके। और अभी वो नहीं होता डाउट क्या? लेक्चर में बच्चे डाउट्स पूछते थे ना, मतलब वो डाउट्स पूछ के अलग ही फीलिंग आती थी। वो स्ट्रेस में पूरा मॉड्यूल मैंने सॉल्व कर दिया था। ओके ओके। सर आपका आया है क्या टीम पार्टी में? क्या? ये भी तो नहीं नहीं, ये तो खत्म हो गया। मैंने
क्या बोल रही हो? आपका ऑफलाइन लेक्चर होता है क्या? हाँ आज भी हुआ था actually। किधर होता है? नेरुल थाने कोपर खैर में अंधेरी भी हो। सर आप अंधेरे जाते हो, मीरा रोड क्यों नहीं आते? अरे लाइक आई सेड वो टाइम टेबल के हिसाब से है, हर जगह जाएंगे। और मीरा रोड ज्यादा नजदीक थोड़े है। थोड़े दिन थोड़े थोड़े जगह भेजेंगे ऐसा शायद। ओके। फिर एक्चुअली इधर से जगह पे बीएसएम सर पढ़ाते हैं। ओके ओके, तूने बोला था कांदिवली में ना। हाँ सर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑन टू दिस लाइन, वो तो हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ 0 + 0। हाँ ये भी समझ लेंगे, -3। तेरा मेथड भी मैं हेल्प करूंगा। सर फिर रेडियस तो 5 है। रेडियस ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 है। हाँ, एक सेकंड, रेडियस उधर से शुभ रुक जा, साक्षी बताएगी अभी क्या सोचा इसके आगे। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 है, ये 5 किधर है इस सर्किल में? 5 कौन सा लेंथ है? सेंटर से पी और उसके नीचे। ये राइट। यस। तो इस ट्रायंगल में 90 डिग्रीज भी है तो पाइथागोरस है। तो ये और लेंथ 4 कितना? into 2 करेंगे तो That's it. ये लेंथ 4 हो जाएगा, फिर उसका डबल हो जाएगा आंसर। सो द आंसर इज 8। That's it. Everybody clear with this method? Yes. Yes, sir. यस सर। अगर फॉर्मूला बनाए, इसको फॉर्मूला बनाए तो फॉर्मूला की तरह क्या बोल सकते हो? फॉर्मूला बताओ अगर, तो क्या होगा फॉर्मूला? ट्वाइस ऑफ क्या चीज? ट्वाइस ऑफ ये चीज, ये हाफ, ये चीज क्या होगा पाइथागोरस के अकॉर्डिंगली? स्क्वायर रूट ऑफ, ओपी स्क्वायर। हाँ ओपी मतलब आर स्क्वायर, मतलब ये रेडियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये समझा क्या? हाँ सर। बस इसको फॉर्मूला की तरह याद रखना है तो रख लो, या तो पाइथागोरस करके याद रख लो। वीर ने भी बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सा मेथड बताया। वीर ने क्या किया, मुझे बस थोड़ी सी जगह चाहिए, एरेस करना है मुझे। ये हो गया तो बताओ गाइस। दैट इज राइट ऋषभ, यूनिट्स बोलना है, सेंटीमीटर्स इफ इट्स मेंशन्ड। और इधर क्या कर रहा है बर्थडे पे अदर देन अटेंडिंग लेक्चर? बैठा हूँ, अभी पता नहीं क्या होगा। माय सन्स बर्थडे इज आल्सो विद इन फ्यू डेज, तो मैं सोच रहा था घूमने जाऊं। तो सर्कस सर्कस नहीं, वो जपलोक करके कुछ तो एक जगह ढूंढा मैंने, पेटिंग जू है वो। चल ना तो किड्जेनिया ले चले जाते उसको। किधर है वो? अरे सर बहुत छोटा है ना, ओ, ठीक है। मतलब आपका सन बहुत छोटा है तो उसको हाँ इज टू यंग। ओके, नाउ द सेकंड मेथड, व्हाट वीर का मेथड है मैं बता देता हूँ, उस मेथड से भी कैसे कर सकते हैं। वो मेथड भी काफी अच्छा है मेथड है। इट इज जस्ट दैट जो हमने मेथड किया वो फास्टर है। उसने क्या किया कि यहाँ से y का वैल्यू मिला 3√2 - x, और वो कह रहा है इसमें सब्स्टिट्यूट कर देगा, तो वो x की जगह x स्क्वायर प्लस y की जगह 3√2 - x का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ऐसे करके आ गया। इस इक्वेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, समथिंग समथिंग आ जाएगा कुछ, तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड व्हाट हाउ टू सॉल्व इट। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या करूं, व्हाट शुड आई डू विद दिस? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x के दो वैल्यूज आ जाएंगे, मान लो x1 x2 आ गए। ये x1 x2 किसके वैल्यूज है? सर Whose पार्ट values के are- एंड के ना। यस, ये दोनों बेसिकली सॉल्विंग मतलब ये x1 x2 दोनों के ढूंढ लिए। फिर ये x1 x2 ना लाइन में सब्स्टिट्यूट कर वीर, तो y1 y2 भी मिलेगा। तो x1 y1 x2 y2 मिल गया, तो फिर इसके बाद क्या करेंगे? Sir, distance Diameter. formula. डायमेट्रिक डायमेट्रिक क्यों होगा? डिस्टेंस Distance फॉर्मूला। formula. डिस्टेंस फॉर्मूला, डायमेट्रिक समथिंग एल्स। ठीक है, इट्स अ सर ये गुड बहुत अप्रोच, लंबा हो जाएगा ना। गुड थिंकिंग, बट या यू अंडरस्टूड द मेथड ना? सर एक बार आप फॉर्मूला बता दो कि मैं 2 टाइम्स, लिखना बाकी था। कोई बता सकते हैं कि फॉर्मूला क्या होगा?
times Two root r times square root. minus 2 times root of perpendicular r distance square का minus square. p square. Yes. ऐसे इट्स मोर लाइक गट फीलिंग से याद रखना अच्छा है. देख देख के मतलब कैसे आया फॉर्मूला 2 टाइम्स क्यों कर रहे हैं रूट आर स्क्वायर माइनस, मतलब फॉर्मूला देख के डेरिवेशन ऐसे दिमाग में स्कैन हो जाना चाहिए. और सर अगर ऐसा भी तो कभी दे सकते हैं ना कि लाइक जो कॉर्ड है वो डायमीटर होगा तो बहुत इजी होगा. हाँ वो तो है. तो सर लाइक वो मालूम कैसे पड़ेगा कि वो डायमीटर है. क्वेश्चन है कि तू बस अपने फीलिंग्स बता रही है. क्वेश्चन है तो तूने सोचा क्या? हर बार मेरा यही है लूप. कोई लाइन डायमीटर है कि नहीं ये सेंटेंस मैंने सुना. That you can figure it out yourself. How do you know that if a line is a diameter or not? सेंटर उसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं? सर सेंटर करेगा हाँ, या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी 0 आ जाएगा. Well, read the next question. एंगल्स फाउंड बाय क्या एंगल फाउंड बाय? एंगल्स फाउंड बाय सेमी सर्कल. एक से क्या चल रहा है? सब लोग कुछ रैंडम रैंडम चीजें बोल रहे क्या? नहीं सर, आपने बोला ना कैसे मालूम पड़ेगा, तो मैं बोला वो वहां से कॉर्ड्स रहेगा तो उनका 90 डिग्री होना चाहिए. हाँ होना चाहिए, बट वो कॉर्ड्स के कहाँ से मिल जाएंगे? वो डायमीटर वो उससे ना एंड पॉइंट से. ये एक सेकंड, मैं तेरे से एक सेकंड में बात करता हूँ. सबसे पहले साक्षी तेरा डाउट क्लियर हुआ क्या? I'm waiting. Did she say something? Yes or no? Yes sir, yes sir. Okay. एक क्वेश्चन में देता हूँ इजाज, जो तू पूछ रहा है वो भी डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन है, देखो रेड ऑन. सिमिलर क्वेश्चन है. आई वांट एवरीबॉडी टू डू इट योरसेल्फ. फाइंड लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट. It's just that the language is being made complicated. Find the length of intercept made by the circle on the line. Made by the circle on the line. Find the length of intercept made by the circle on the line. Just try to understand the meaning of the question. Length of intercept made by the circle on the line. हाँ सर, ये वाला लाइन इस सर्किल का डायमीटर है कि नहीं है, ये पता लगाना है. तो कैसे पता चलेगा? सर पहले सर्कल का सेंटर निकालिए, फिर उसके कितना है? फिर की कितना है? सर यहाँ पे 1,2 है. परफेक्ट. हाँ, और हाँ, वो 1,2 सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को, तो हो गया. देखना करेगा कि नहीं. एक सेकेंड. नहीं करेगा तो मतलब ये डायमीटर नहीं है. जो तू कह रहा है वो कैसे, वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज है, बट वो भी करेक्ट. सर मैंने आंसर ऋषभ आई थिंक इट्स रॉन्ग यार. फ्रैक्शन आएगा शायद. सेंटर 1 2 ही दिया ना. हाँ सर. परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? सर √5/2. √5/2. नहीं आई थिंक इट्स रॉन्ग. डिनोमिनेटर क्या है? Square by square plus 2 square. दैट साइड साक्षी. ऋषभ देखना डिनोमिनेटर क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूले का. 2 है सर. नहीं, कैसे 2 है, मैं वही पूछ रहा हूँ बार बार. हाउ डिड यू रीच 2? रूट ऑफ क्या किया?
I think सर एक बार उसमें फिर 1 से plus 2 बताओ, square. क्या ऋषभ? एक बार फिर से बताओ। फिर से पता नहीं। करता हूँ अच्छा, करता हूँ बोल रहा है शायद। बोलना साक्षी, क्या बोल रहे हैं? I think उसने 1 square plus 2 square लिया. तो भी उसको तो सिर्फ रूट 2 आया। 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर पता नहीं क्यों लिखा होगा। सॉरी सर, √8 है। हाँ, मैं वही कह रहा था। करना आगे फिर, जल्दी बताओ साक्षी आंसर या कोई भी। सर मैंने भेजा। शुभ, लग तो सही रहा है तेरा आंसर। सिर्फ एक का ही आया, बाकी लोग जल्दी करो। That is right, Sakshi. That can be simplified more. Right.